7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। छात्रों को पढ़ाई में मेहनत करने की दी सीख। आपको बता दें, कटनी में कलेक्टर अभी प्रसाद ने आज गुरुवार को स्लीमनाबाद बहोरी बंद में क्षेत्र के 7 ग्रामों का भ्रमण कर स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के मद्देनजर छात्रों की तैयारियां और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल जीवन मिशन किसान चौपाल छात्रावास का निरीक्षण और निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बहोरी बंद प्रदीप मिश्रा मौजूद रहे। कलेक्टर श्री प्रसाद ने स्लीमानाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मिशन 45 के तहत बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत हुए और छात्राओं को कड़ी मेहनत करने की प्रेरित किया। कलेक्टर के प्रसाद के प्रयासों से यहां शुरू हुए पुस्तकालय का अवलोकन किया और संवाद किया। इस दौरान छात्राओं ने कलेक्टर श्री प्रसाद को शिक्षाप्रद कहानी भी सुनाई। संवाद के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास स्लीमनाबाद की 10वीं कक्षा की छात्रा साक्षी यादव ने कलेक्टर श्री अभी प्रसाद से पूछा, सर आप कलेक्टर कैसे बने? तब श्री प्रसाद ने बड़ी सहजता से साक्षी को पहले अभी 12वीं की परीक्षा में ध्यान केंद्रित कर मेहनत करने की बात कही। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के टिप्स दिए। छात्रा ने कहा कि मुझे आपसे हौसला मिला है, मैं आगे खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और कलेक्टर बनूंगी। कलेक्टर ने कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। चर्चा के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावास प्रबंधन द्वारा उन्हें समुचित सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। छात्रावास में रेमेडियल कक्षाएं लगाई जा रही तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। कलेक्टर ने छात्रावास के किचन शयन कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा छात्रावास की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कक्षाओं के साथ छात्राओं के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। भोजन करने के बाद कलेक्टर ने अपनी थाली उठाकर खुद बर्तन धुलने की जगह पर अपनी थाली ले जाकर रखी। कलेक्टर श्री प्रसाद ग्राम छपरा के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों से उनकी तैयारी के बारे में जानकारी ली, जिसमें कुछ प्रश्नों के जवाब में केवल एक ही छात्रा ने जवाब दिया और बाकी सभी छात्र छात्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसको लेकर कलेक्टर ने शिक्षक राजेश विश्वकर्मा को फटकार लगाई और कहा कि क्लास में एक बच्चे के पास होने से बात नहीं बनेगी, छात्रों पर और ध्यान दें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कलेक्टर श्री प्रसाद ग्राम पंचायत खरबा पहुंचकर उद्यानिकी फसल सेट नेट का निरीक्षण कर किसान से खेती की इस तकनीक की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा यहाँ आईटी के स्टूडेंट शशांक पटेल को जैविक खेती शुरू करने के लिए खूब सराहना की और उन्हें कटनी जिले का सच्चा हीरो कहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआं के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उप यंत्री को कार्य की गुणवत्ता एवं अच्छा कार्य करने की नसीहत देते हुए सरस्वती वेयर हाउस ई उपार्जन केंद्र निमखेड़ा कुआं के किसानों से समिति प्रबंधक के बेहतर कार्य की प्रशंसा की। कलेक्टर ने कुआं में मौजूद ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों से चर्चा करते करते वे यहाँ के प्रसिद्ध गुलाब जामुन की दुकान पहुंचकर खुद भी गुलाब जामुन की मिठास और जायके का आनंद लिया। तत्पश्चात कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा निमखेड़ा पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया गया और किसानों ने भी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होने की बात कही। कलेक्टर श्री प्रसाद कजरवाड़ा में आयोजित किसान चौपाल पहुंचे और किसानों से संवाद किया। चौपाल में कलेक्टर श्री प्रसाद का भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पूर्व शिक्षक लल्ली वाजपेयी ने कलेक्टर के सम्मान में शायरी के माध्यम से तारीफ करते हुए कहा कि कटनी जिले में अब तक उन्होंने पहले ऐसा कलेक्टर नहीं देखा। ये कलेक्टर हमारे गाँव कजरवाड़ा में 30 सालों के बाद अपने आने वाले पहले कलेक्टर हैं। कलेक्टर ने यहाँ खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी ली और यहाँ मौजूद छात्रों को पढ़ाई में खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। देखिए कटनी से संदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। फिर बच्चों से मिलने आए थे आप? देखिए दोनों प्रयोजन हैं। प्रयोजन ये भी है कि अभी चूँकि आगामी बोर्ड परीक्षा है तो उसकी तैयारियां कैसी अभी चल रही हैं, इसके बारे में बच्चों से फीडबैक लिया गया है और हम लोग क्या और प्रयास कर सकते हैं जिससे कि उनका रिज़ल्ट जो है बेहतर हो सके, इस विषय में भी बच्चों से चर्चा की गई। हम लोगों ने जो प्रयास करके, आपको पता ही है कि बालिका छात्रावासों में लाइब्रेरी खुलवाई है, उसके क्या नतीजे आ रहे हैं इस पर भी चर्चा की गई और बच्चों के कुछ सुझाव और मांगे हैं जिनको नोट कर लिया गया और उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। सर इसके बाद भी और कोई विजिट है आपका क्षेत्र में? हाँ, अभी स्लीमनाबाद क्षेत्र में और बहोरीबंद क्षेत्र में जो है जल जीवन मिशन के कामों का धान उपार्जन और अन्य विभिन्न शासकीय योजना संबंधी निरीक्षण। अच्छा, सिमनाबाद में भी पीएचई का काम हुआ था ग्राम हरदुआ में। सर अभी भी वाटर सप्लाई मतलब देखिए कुछ उसमें इशू रहते हैं कि हम लोग समय समय पे समीक्षा करते हैं और कल हम लोगों ने जो है वो जिला स्तर पे भी एक जल जीवन कामों के कार्यों की समीक्षा